Om Sai Ram everyone. I welcome you all to SRK's महादशा webinar. Right? अभी तक तो आप लोगों ने महादशा एस्ट्रोलॉजी में सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, कभी अपना चार्ट एनालाइज कराया होगा। तो एट टाइम्स बताते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स की आपकी इसकी महादशा चल रही है तो आपका ये इवेंट हो सकता है। बट मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी अनूठी साइंस लेकर आई हूँ जिसमें आप लोग दशा, अंतरदशा, इवन प्रत्यंतर दशा भी अपनी सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हो। यू डोंट नीड एनीबॉडीज टाइम, एनीबॉडीज प्लेस ऑफ बर्थ, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साइंस है। एनीवन कैन यूज इट। ठीक है जी। तो द साइंस इज वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, उससे महादशा कैसे निकालनी है, ये सीखेंगे हम सबसे पहले। उसके अलावा वी विल बी टेकिंग फ्यू डेट ऑफ बर्थ और वहां से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि महादशा से उनकी लाइफ में कौन सा इवेंट पॉसिबल हुआ। ये हमको ऐसे हेल्प करेगी कि जैसे अगर सपोज मुझे कोई न्यू हाउस लेना है, राइट, और मेरी हाउस परचेज की दशा ही नहीं चल रही, तो वी विल गाइड दैट पर्सन कि आप हाउस ना लेकर आप अभी रेंट पे घर ले लो, नेक्स्ट ईयर आप हाउस ले सकते हो, क्योंकि अभी दशा ही नहीं चल रही तो आप परेशान होते रहोगे। या फिर किसी को फॉरेन जाना है और उस पर्सन की सूटेबल दशा नहीं चल रही फॉरेन जाने की, तो वी कैन गाइड देम कि आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, क्योंकि कितना पैसा लग जाता है वीजा लगवाने में भी, तो अननेसेसरी उस पर्सन को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ट्रांसफर है, प्रमोशन है, एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ यू कैन प्रेडिक्ट थ्रू दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। बस आपको पता होना चाहिए कि उनको यूज कैसे करना है इवेंट प्रेडिक्शन में। इवन दोज हु लर्न वैदिक न्यूमरोलॉजी, उनको भी नहीं पता होता कि इवेंट प्रेडिक्शन कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपको दशा अंतरदशा निकालनी आ भी गई तो भी इवेंट प्रेडिक्शन इज द मेन पार्ट, क्योंकि जो नंबर्स का दशा अंतरदशा चल रही थी वी ऐड देम इन आवर ग्रिड और उनका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। ठीक है जी। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक अपडेट, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने प्लैनेट्स का गोचर हुआ है अभी, तो क्या स्थितियां बनी हुई हैं, मैं उनके बारे में आपको फटाफट से एक रिकैप दे देती हूँ। थिंग्स ऑफ कमोडिटीज आर गोइंग टू राइट, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, फूड, कमोडिटीज, इवन ज्वेलरी में गोल्ड के प्राइसेस आर गोइंग टू राइज एक्सपोनेंशियली। ऑलरेडी बहुत महंगाई बढ़ चुकी है और आगे जाके और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन सिर्फ महंगाई ही नहीं, हम लोग की इनकम्स भी बढ़ेंगी अकॉर्डिंगली। ओके। दूसरा, कुछ स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि बॉर्डर पे वॉर हो या कोई एक्सप्लोसिव इंसिडेंट हो, तो ये भी हो सकता है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए प्लीज। एंड जैसे कि मैंने बताया कि शनि का साल स्टार्ट हो चुका है, तो ट्राई टू चैंट हनुमान चालीसा एवरी डे। गाय को गुड़ जरूर खिलाइए एवरी ट्यूसडे और संडे। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दशा के बारे में। नमस्ते मैम, ओम साई राम। ओम साई राम राहुल जी। जी मैम, जैसे कि हम पहले से जानते हैं या सुनते आए हैं, एस्ट्रोलॉजी में दशा महादशा हम सुनते आए हैं। तो इसमें जो आप कह रहे हैं अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा महादशा भी है, तो कितना ये साइंस सटीक रहता है? जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हम प्रेडिक्शन देते हैं, कोई भी इवेंट प्लानिंग करते हैं, क्या वैसे ही इसमें प्लान कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अभी तक जैसे कि मैंने अभी पहले भी बात बताई है कि ये सब चीजें हमने एस्ट्रोलॉजी में सुनी थी कि इस प्लैनेट की महादशा चल रही है या इस ग्रह की अंतरदशा चल रही है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, या फिर काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, ये सब अभी तक हमने एस्ट्रो में सुना था, राइट। लेकिन मैं जी मैम। आपके लिए एक ऐसी साइंस लेकर आई हूँ बिकॉज आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो मैंने भी अपना करियर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही शुरू करा था, बट मुझे प्रॉब्लम कहाँ आती थी, जब मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनकी प्रोडिक्शंस नहीं कर पाती थी अगर उनके पास टाइम अवेलेबल ना। देन आई लर्न दिस वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम 81 कॉम्बिनेशंस तो आप लोगों ने सुने भी होंगे, भर भर के यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 81 के अलावा स्पेशल 50 कॉम्बिनेशंस कराऊंगी, जिससे आप लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके चार्ट में राजयोग है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प है, लग्जूरियस योग है, अल्ट्रा लग्जूरियस योग है, फाइनेंशियल योग है।
तो कौन सा योग चार्ट में प्रेजेंट है? तो ऐसे में आप लोगों को टोटल 50 कॉम्बिनेशंस कराऊंगी एक्सेप्ट 81 कॉम्बिनेशंस। 81 कॉम्बिनेशंस तो सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, बट ये जो स्पेशल 50 कॉम्बिनेशंस है इसी से हम लोग चार्ट की प्रेडिक्शंस करते हैं। राइट। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हमें किसी पर्सन का कुछ भी प्रेडिक्शन करने के लिए जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी यही 3 चीजों का जरूरत पड़ता है या फिर और कुछ अलग वे है इसका? नो, दिस इज अ यूनिवर्सल साइंस। इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ आपकी डीओ भी चाहिए, जी मैम। तो हमें ना टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम तो एग्जैक्टली ना लोगों को पता भी नहीं होता। पीपल डोंट नो कि एग्जैक्ट टाइम, या डॉक्टर्स को भी नहीं पता कब कॉर्ड कटी वो एग्जैक्ट टाइम है, बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तब एग्जैक्ट टाइम है। तो जब हम कुंडली बनाते हैं और जरा सा भी अगर टाइम का हेरफेर होता है तो पूरा चार्ट चेंज हो जाता है। तो वी डोंट नो एग्जैक्ट टाइम क्या है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी पूरे दिन के लिए। तो इसीलिए ये मेथड जो है ये बहुत सटीक है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीख भी ली, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है, किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, ट्रांजिट क्या चल रहा है, गोचर क्या है ना, D9 चार्ट क्या बता रहा है, D20 चार्ट क्या बता रहा है, D60 चार्ट क्या बता रहा है। तो बहुत सारी चीजें देख के प्रेडिक्शन करनी पड़ती है। तो हो सकता है आप सीख भी लें तो भी आप प्रेडिक्शन ना कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च की जरूरत रहती है। लेकिन ये एक ऐसी साइंस है जो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स लेकर आई हूँ जिसमें हम 6 तरह की न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखेंगे, और डेफिनेटली हम प्रोफेशनल लेवल पे तो जाएंगे ही जाएंगे। राइट मैम। तो देखा जाए कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में या फिर किसी भी पर्सन का बर्थ टाइम नोट करने में कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन चूक कर जाता है। तो यस, लगता है इसमें जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो तो फिक्स्ड है, सबको ये याद रहता है कि आज ये 3 तारीख है या 8 तारीख है या 9 तारीख है। तो शायद इससे हमें अच्छे प्रेडिक्शन मिलने वाले हैं। राइट मैम। यस, यस, राइट। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना ये है क्या ये और कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। राइट मैम। एक सेकंड। उसके बाद सबका क्वेश्चन फिर उसके बाद सबका क्वेश्चन लिया जाएगा। प्लीज बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक ग्रिड एक्चुअली होती क्या है। व्हाई इज इट द मोस्ट सटीक मेथड ऑफ प्रिडिक्शन? ये तो आप लोगों ने देखी होगी, रोशियो ग्रिड बहुत भर भर के यूट्यूब पे सिखाई भी जाती है ये। मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट यूज 2 मेथड्स ऑफ प्रिडिक्शन, और आप लोगों को सिखाई सिर्फ और सिर्फ रोशियो ग्रिड जाती है, बिकॉज इट इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिडिक्शन जिससे आप सिर्फ और सिर्फ किसी के कैरेक्टर्स बता सकते हो कि यस आपकी ऐसी नेचर है। बट अगर आपको किसी का इवेंट प्रिडिक्ट करना है तो आपको ये वैदिक ग्रिड यूज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम 81 कॉम्बिनेशंस के अलावा स्पेशल 51 कॉम्बिनेशंस करेंगे। उसके अलावा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सब निकाल के हम एक पर्सन की लाइफ का कुछ भी इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब क्या करना चाहिए उनको। ठीक है जी। तो हम इसी ग्रिड के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये ग्रिड तो ऑलरेडी आप लोग इसके नोन होंगे, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है जी। Please don't scribble on my screen, Sanjay ji. चलिए, how many of you अभी सब hand down कर लीजिए please. We'll be taking your questions. How many of you know? Yeah, Darpan ji, first one is Vedic. How many of you are attending SRK's webinar for the first time? Okay, Kritika ji, you are attending for first time. Anyone else? Premlata ji, Sudhir ji, okay. Many are attending for the first time. ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये नॉलेज है व्हाट इज बेसिक नंबर एंड व्हाट इज डेस्टिनी नंबर?
बेसिक नंबर क्या होता है और डेस्टिनी नंबर क्या होता है, आप लोगों को नॉलेज है इस बारे में? चलिए मैं फटाफट से, हाँ यस, ड्राइवर एंड कंडक्टर ही होता है, बिल्कुल। फटाफट से एक रिकैप दे देते हैं जिनको नहीं पता। बेसिक नंबर इज योर बर्थ डेट, जिसपे आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। अगर वो 2 डिजिट में है तो आप उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आइए। जैसे 25 जनवरी 1985 अगर हम इस डीओबी को लें तो 25 इज योर बेसिक नंबर, यानी कि इसको आप मूलांक भी बोल सकते हो, आप इसको ड्राइवर भी बोल सकते हो। और हमने 25 को प्लस करा तो 2 + 5 = 7, राइट? तो इस डेट ऑफ बर्थ का बेसिक नंबर है 7। और डेस्टिनी नंबर क्या है? सम ऑफ द होल डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 5, पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर हम सम करते हैं तो दैट विल बी द डेस्टिनी नंबर ऑफ दिस डीओबी। ठीक है, तो अगर हमने पूरी डीओबी का सम करा तो हमारे पास आया 25 जनवरी 1985 का 31 आया, है ना? यहाँ पे मैंने पूरी डीओबी का सम करा तो 31 आया। अब न्यूमरोलॉजी में हम किसी भी डिजिट को कंपाउंड में नहीं छोड़ते, हम उसको सिंगल पर लेके आते हैं। तो 3 + 1 क्या हुआ? 4। तो इस डीओबी का बेसिक 7 एंड डेस्टिनी 4। अगर आपकी डीओबी सिंगल डिजिट पे ही है तो देन आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको एज इट इज ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टेक देम एज सिंगल। ठीक है जी, सबका निकल गया बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर? जिनसे नहीं निकला प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। अभी सब हैंड डाउन कर लो प्लीज। अभी कृपया हैंड डाउन कर लीजिए, पहले इस साइंस को सीख लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन लिया जाएगा और आंसर भी किया जाएगा। प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन माई स्क्रीन सुबेंदु जी। चलिए, आई होप सबका बेसिक डेस्टिनी निकला। डॉक्टर एकी जी, प्लीज गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ। विक्स राधा जी, हैंड रेस करिए जिनसे नहीं निकला। गिव मी योर डीओबी। 9 मई 1978। हैंड रेस करिए आप डॉक्टर एके श्रीवास्तव जी। आपका बेसिक नंबर है 9 और आपका डेस्टिनी है पूरे का प्लस, यानी कि 9 + 5 14, 14 + 8 32, 22 + 7 29 और 10 39। तो आपका बेसिक 9 एंड डेस्टिनी 3। ठीक है जी, चलिए शुभेंदु जी, आपका बेसिक 5 एंड डेस्टिनी, आप इसको पूरा प्लस करिए, आपका डेस्टिनी नंबर निकल आएगा। चलिए अभी हम सीख लेते हैं कि यस 9 ओके ग्रेट। टेक्निकल फील्ड बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए जिनका 9 है, ये मतलब यूट्यूब, ऑनलाइन काम, ये सब। चलिए अब आप अपनी अंक कुंडली बनाइए। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कम से कम 4 वैदिक ग्रिड्स आप लोगों ने अभी अपनी बनानी है, 4 कम से कम। 27 7 1980, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 10 34। तो बेसिक 9 डेस्टिनी 7। दर्पण जी आपका 7 + 2 9 आया, तो बेसिक 9 एंड डेस्टिनी विल बी टोटल आपका सम करके 34 आ रहा है, तो डेस्टिनी 7। दर्पण जी आपका कोई सर्जरी हुआ है क्या? चलिए अंक कुंडली बनाएंगे, कम से कम 4 अंक कुंडली अभी आप लोगों को बनानी है। देखिए अगर आप किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, मुझसे या किसी और से भी, तो आप 3100 या 5100 पे करके आप लोग इजीली कंसल्टेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस साइंस को सीखते हो तो आप ये सोचिए आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे और न जाने कितने लोगों का भला कर पाएंगे, है ना? तो क्यों ना इस साइंस को सीखा जाए, रादर देन कि आपका ग्रिड में एनालाइज कर दूं। तो अगर आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी आपको अपनी लाइफ का इवेंट डिसाइड करना है,
तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि यस ये अभी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कितना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो गाइडेंस। चलिए तो अभी हम कुंडली बनाना सीखते हैं। दिस इज आवर वैदिक ग्रिड 3196752884। तो डीओबी जो है वो इसी सीक्वेंस में ही आपको डालनी है। पहले आप लोग डालोगे अपना बेसिक नंबर। बीना जी डोंट स्क्रिबल ऑन माय स्क्रीन, प्लीज डोंट स्क्रिबल। चलिए तो ये आप पहले ये सैंपल ग्रिड बना लीजिए सब। 3196752884 ये ऐसे ही बनेगी 3196752884। दर्पण जी बोल रहे हैं यस ट्वाइस। यस मैडम 2 बार सर्जरी हुआ है। यस दर्पण जी आपकी डेट ऑफ बर्थ ही बता रही थी वो तो। श्रेया जी अभी आप पहले ये सैंपल ग्रिड बनाइए 3196752884। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले सैंपल ग्रिड बनाइए, तभी आप उसको देखकर अपनी डीओबी बना डाल पाओगे ना ग्रिड में। ठीक है, सैंपल ग्रिड बना ली, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने अपने 2 नंबर्स लिखने हैं, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, कैलकुलेट करके, क्योंकि वो दोनों भी अभी इस ग्रिड में ऐड होंगे। ठीक है, डाल दिए आपने। ये मेथड जो है ये बहुत सटीक मेथड क्यों है प्रेडिक्शन का, क्योंकि इसमें सेंचुरी नंबर नहीं लिया जाता। अब आप लोग खुद ही सोचिए, जितने लोग 19th सेंचुरी में बॉर्न हुए हैं उनको तो 1 और 9 फ्री में मिल गया, बट डू वी ऑल पोजेस क्वालिटीज ऑफ 1 and 9? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो इसीलिए इसमें सेंचुरी नंबर नहीं डालेंगे, चाहे आप 19th सेंचुरी में बॉर्न हुए, चाहे आप 20th सेंचुरी में। ये नहीं, आपको इसमें नहीं डालना 19th सेंचुरी। एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कैसे बनानी है। सलमान खान जी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। ये जो सेंटर में ग्रिड है, दिस इज आवर सैंपल ग्रिड, अभी अभी जो हमने सीखी थी बनानी, 3196752884। ठीक है, अब हम सलमान खान जी की डेट ऑफ बर्थ इसी सीक्वेंस में डालेंगे। 27 का 2 और 7 डल गया। ठीक है, उसके बाद 12 मंथ से आ रहा है तो 1 और 2 डल गया ग्रिड में। 19 मैंने बोला कि हम नहीं डालेंगे। उसके बाद 6 और 5 हमने अलग से डाल दिया, राइट। बेसिक 9, डेस्टिनी 6, 9 यहाँ 6 यहाँ, तो ये बन गई सलमान खान जी की वैदिक ग्रिड। अब ये 1 और 9 आप लोग ये मत सोचना ही सेंचुरी का है, 1 इनका मंथ का है और 9 इनका बेसिक नंबर है। तो अगर आपकी डीओबी एक कंपाउंड नंबर है, मतलब आपका बर्थ डेट, तो ही आप डालोगे अलग अलग, नहीं तो आप एक ही बार डालोगे। My date of month is 12 and my basic number is 1, so double 1 is there. Yes, yes Bhavna ji, double 1 will be there. ठीक है, तो आप लोग बनाइए, कम से कम 4 ग्रेड्स अभी बनाइए। यस 7 आ जाएगा भावना जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। संस्कृति जी आप हैंड रेस कर लीजिए। ये संस्कृति जी, डीओबी क्या है आपकी? अनम्यूट करिए संस्कृति जी। संस्कृति जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। She is not able to unmute. डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी। यस मैम। डॉक्टर साहब वैदिक ग्रिड बन गई? यस मैम बन गई। 3196752884। राइट राइट राइट। शुभेंदु जी आप हैंड रेस कर लीजिए। शुभेंदु जी आई कांट सी यू। यस सर, नहीं बन रही वैदिक ग्रिड? नहीं मैम, नहीं बन रही है। डीओबी बताइए। 14 नवंबर 1979।
अब बेसिक पता चला आपको, आपका क्या है? 5, डेस्टिनी 6, ठीक है, डालते हैं हम इसमें। 1 यहाँ पे था तो 3 बार 1 आ गया आपकी ग्रिड में, एक 1 आपका डेट से और 2 1 आपके मन से। इतना समझ आया? जी। 4 इधर आता है ग्रिड में तो 4 मैंने यहाँ डाल दिया, उसके बाद 7 यहाँ और 9 यहाँ। आपका है बेसिक 5 एंड डेस्टिनी 6, तो 5 यहाँ, सॉरी, और 6 यहाँ। दिस इज योर वैदिक ग्रिड शुभेंदु जी। ऑलराइट मैम। कितनी मल्टीटास्किंग करते हो? काफी सारा। है ना, बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हो कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। उसके अलावा फैमिली ने राइज करा होगा आपके बर्थ के बाद, आपकी फैमिली में, जी। है ना, आपकी चार्ट में यही होगा। करियर का कुछ बता सकती हो मैम? करियर का क्या? करियर अभी कैसा रहेगा, कुछ बूम हो सकता है क्या? देखिए उसके लिए तो महादशा प्रिडिक्शन पे जाना पड़ेगा, क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है जी। ना। चलिए आप जी कंप्यूट होगी हो तो आपकी कर देते हैं हम कैलकुलेट। ठीक। 2 मिनट दीजिए मुझे। चौदह दिसंबर, 14 नवंबर। कृपया सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारा तो ये एक क्लास ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक अच्छे फेस रीडर भी हैं, जिससे आपके लिए और अच्छा प्रेडिक्शन भी दे पाएंगे और हमें इंटरेक्शन में और भी ज्यादा सुविधा होगा। महादशा 4, अंतरदशा 2। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं क्या अभी? कहाँ गए शुभेंदु जी? म्यूट हो गए शुभेंदु। नो मैम। और मदर को? मदर की आर्थराइटिस की एक प्रॉब्लम है। मदर को चल रहे हैं ना, बिकॉज आपको जी। मदर में से किसी को हेल्थ इश्यूज होने हैं आपकी दशा अंतरदशा की वजह से। अच्छा। ठीक है। जी। व्हाट यू डू? जॉब करता हूँ मैम। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? या यू आर ऑडिबल। जॉब करता हूँ। ये जो आपका अपकमिंग बर्थडे आ रहा है नवंबर के बाद, तब आप कुछ इंक्रीमेंट या कुछ प्रमोशन के चांसेस हैं? अच्छा, अभी फिलहाल नहीं है ना? नहीं फिलहाल नहीं है। आपके जॉब बर्थडे स्टेबिलिटी बर्थडे के बाद थिंग्स विल बी बेटर। दिस बर्थडे के बाद, राइट? जी जी जी। आपको कुछ जी। रेमेडीज बता देती हूँ उसके लिए कि आपकी और बेटर हो चीजें। तो एवरी अमावस्या पे आपको चाय पत्ती डोनेट करनी है अपनी मेड को। अच्छा। फिर कूड़ा उठाने वाले जो लोग होते हैं, बिकॉज की दशा चल रही है आपकी। राइट। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शुभेंदु जी। चलिए तो अभी हम महादशा के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग खुद अपनी महादशा निकाल के देखोगे कि क्या इस टाइम आपके चार्ट में क्या इवेंट प्रेडिक्ट होने के चांसेस हैं। डोंट वरी, अभी आई होप सबकी ग्रिड बन गई, वैदिक ग्रिड सबसे अपनी ग्रिड बन गई। प्लीज डोंट गो फॉर प्रिडिक्शन। अभी मैंने आपको बोला ये चीज कि सीखो, यहाँ पर सीखने आए हो, कंसल्टेशन तो पे करके भी ले सकते हो। प्लीज ट्राई टू लर्न दिस नॉलेज।
दर्पण जी आपसे क्यों नहीं बनी? अभी तो मैंने समझाई कैसे बनानी है। अनम्यूट करिए। हेलो मैम। जी दर्पण जी। मैम 27/7/1980, तो मैम 2 और 7 लिखना है। एक 707 का भी एक 7 है, और एक 80 है, और एक 7 और है जो पूरा टोटल का नंबर है मैम। इसमें मैम 3 4 5 6 और वो तो है ही नहीं मैम, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। देखिए मैं आप लोगों को यही साइन सिखानी आई हूँ कि डोंट गो फॉर मिसिंग नंबर्स। हम ओके ग्रिड में कुछ नंबर्स का मिसिंग होना ही अच्छा है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं बता दूं कि एक तो आपके चार्ट में यू हैव कालसर्प दोष आल्सो। ओके। डू यू नो दिस? मैम पितृदोष का तो पता है मुझे, काल सर्प का आंशिक है। हाँ, आंशिक वाले। हम्म। तो ये आपको अपनी न्यूमरोलॉजी से पता होगा ना, बट मैंने आपकी न्यूमरोलॉजी से बताया। जी जी मैम, पता है मुझे, अवेयर हूँ। ओके ओके। तो इस वजह से आपकी लाइफ में ज्यादा हार्डशिप्स, और जैसे मैं अभी आपसे पूछ रही थी कि आपकी कोई सर्जरी हुई हुई है, उसका भी एक ही हो गया आपके चार्ट में, और आपने हाँ बोला मैम, सर्जरी। हाँ 2 बार हुई है मैम। हाँ जी, ठीक है दर्पण जी। तो आप बनाइए अपनी वैदिक ग्रिड, और कम से कम 4 ग्रिड्स बनाइए, ताकि अभी आप समझ सको कि दशा से क्या कैसे इंटरप्रिटेशन हो रही है। ठीक ठीक मैम। 4 ग्रेड मतलब मेरी तो एक ही बनेगी, बाकी और जिनको मैं जानता हूँ परिवार वालों की। हाँ, जिनको आप जानते हो, ताकि आप कुछ एनालाइज कर पाओ उनके बारे में। ठीक है मैम। ठीक तो मैम, एक छोटा सा दर्पण जी, दर्पण जी बोलिए। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये करियर जो होता है, ये करियर के लिए कौन सा मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है? हर आदमी के लिए अलग अलग नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये एक जनरलाइज होता है? थोड़ा सा एक अगर आप बता सकें तो। हर एक पर्सन के लिए अलग होता है, और हम वैसे भी कोई थंब रूल फॉलो नहीं करते। अच्छा, ओके, ठीक है मैम, बनाता हूँ। चलिए, तो आई होप आप सबकी वैदिक ग्रिड बन गई होगी। मेरा 61/1996 है। यस, 2 बार 6 आएगा कृतिका जी आपकी चार्ट में। 2 बार 6, एक बार 1, एक बार 9, और एक आपका डीओबी का, उसका डेस्टिनी का 2 6 1 9 एंड 1। ठीक है जी। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि महादशा नंबर जो है, देखिए मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि महादशा नंबर जो है वो आपकी ग्रिड में नंबर ऐड हो जाता है, तो आपको मिसिंग नंबर्स के लिए नहीं जाना। और जिन 51 कॉम्बिनेशंस की मैं बार बार बात कर रही हूँ, उन 51 कॉम्बिनेशंस को यूज करके ही हम लोग प्रेडिक्शंस करेंगे। और कुछ नंबर्स हमारी ग्रिड में मिसिंग ही अच्छे हैं, जैसे कई लोग रोशो ग्रिड में सबको बोला जाता है कि 5 नंबर ऐड करिए अपनी ग्रिड में, है ना? 5 नंबर सबके पास होना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि 5 नंबर ऐड करने से कितने लोगों को हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाता है? चार्ट में बंधन योग ऑन हो जाता है। हर एक को 5 नंबर ऐड नहीं करना, लेकिन आप लोग को ज्ञान अधूरा ही दिया जाता है कि 5 नंबर हर कोई ऐड कर ले, तो हम सब करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि वो बैलेंसिंग नंबर है, मेरे पास तो है नहीं, हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन एक्चुअली में हर एक को हर नंबर ग्रिड में ऐड नहीं करना होता। सम नंबर्स इफ मिसिंग आर गुड फॉर आवर बेटरमेंट। ठीक है जी। चलिए, अनु वर्मा जी बताइए, क्यों हैंड रेज किया हुआ? मैम एक्चुअली ना मैं लेट थोड़ा ऐड हुई हूँ, मुझे पूरी ग्रिड नहीं मिल रही है उसकी, क्या था डीओबी बता। वैदिक की। 19 जनवरी 1977। 19 जनवरी 1977। अभी आप लोग दोबारा से एक बार देख लीजिए सब, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैंने कैसे बनाई है। बेसिक 1 डेस्टिनी 8 है मैम। चलो डालते हैं ग्रिड में। 1 हमारा सेंटर में आता है, ठीक है? ठीक है। तो 1 आपकी ग्रिड्स में है, 1 2, और एक आपका बेसिक 1 है, तो 3 1 हो गए। हाँ जी। एक आपका 19 का 1, एक आपका मंथ का 1, और एक आपका बेसिक 1। बेसिक का 1। 2 7 हो गए, 2 7 हो गए। हाँ जी। और एक डेस्टिनी से 8 हो गया। ये आपकी वैदिक ग्रिड है। ये वैदिक ग्रिड है। मैम मेरे को ये पूरा नहीं पता लग रहा था कि कौन से में कौन सा आना हुआ, मतलब जो होता है ना सैंपल ग्रिड पूरे नहीं वाला पता? ग्रिड। हाँ जी, सैंपल।
दिस इज द सैंपल ग्रिड 319675284। ठीक है, थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं लेट एंट्री हुई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करवा चुके हैं। अब समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी, चलो, थैंक यू मैम। अभी मैम आप, मैंने सॉरी अनु जी, आप अनम्यूट करिए, क्या बोल रहे हो आप? मैम मेरा ना करियर का नहीं कुछ हो रहा है, जैसे करियर का क्या हो रहा है? मतलब ना तो मेरे को जॉब लग रही है अभी तक, और ना ही कुछ बिजनेस में मेरा हो रहा है। देखो अनु जी, जॉब तो आप किसी के अंडर कर नहीं पाओगे। ठीक है मैम। नंबर ही ऐसे हैं, आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आने वाली प्रॉब्लम ओके मैम। पहले से ही पता चल जाती हो? हाँ जी मैम, मेरे को बड़ी जल्दी ना मतलब लोगों का भी पता चल जाता है कि बंदा कौन कैसे खड़ा है, मतलब उसके अंदर इंटेंशन क्या है, ऐसा बड़ी जल्दी पता चल जाता है। यस, आपके चार्ट में एक ऐसा योग है जिससे पता, आपको ब्लैक टंग, काली जुबान कहते होंगे लोग, तो आप किसी के बारे में सोच समझ के बोला करिए। उस ओके। ऑकल्ट साइंस ज्वाइन करिए, आपको इसमें बहुत सक्सेस मिलेगा। वैसे मैम मैं क्या कर सकती हूँ ओकल्ट में? जैसे ओकल्ट में तो काफी ज्यादा प्रोफेशंस होते हैं, मैं किसमें ज्यादा परफेक्ट हो सकती हूँ? देखिए मैम, ऑकल्ट साइंस में अगर आपको एंट्री करनी है ना, तो दो ही बेस्ट फील्ड रहती हैं, एक है न्यूमरोलॉजी और एक है टैरो। क्योंकि ये दोनों ही ऐसी साइंसेज हैं जिसमें आप 2 महीने या 3 महीना प्रैक्टिस करके आप प्रोफेशनल लेवल पे जा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी भी एक अच्छी साइंस है, उसमें तो आप बहुत माइन्यूट प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम तो उसमें कोई अंत ही नहीं है। ओके मैम, जैसे न्यूमरोलॉजी, वास्तु होता है, मैं वास्तु में जा सकती हूँ? मैम वास्तु भी कर सकते हो आप, दैट विल ऑल्सो सूट यू, लेकिन वही बात है कि उसमें भी टाइम चाहिए, मिनिमम 6 महीना तो मिनिमम। और जैसे मैम मैं कुछ सीखती भी हूँ ना, मतलब किसी के साथ में बोल नहीं पाती हूँ, जैसे मेरा ना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा किसी के साथ, बट मैम आपके, आपका, सोसाइटी के साथ जैसे। अगर आप ये साइंस सीखते हो तो आपको मार्केट में रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी, और आपके मिशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो आई थिंक जो चार्ट में योगा से आप उसके हिसाब से काम करो ना। और जॉब की जहां तक आप बात कर रहे हो, आप तो किसी के अंडर काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल आपको हाई टॉप पोजीशंस मिले। ठीक है, तो मैम वैसे कब तक मेरा ऐसा योग बन रहा है कि मैं कुछ अपना ऑकल्ट में ही ट्राई करूँ, भी मैं उसमें परफेक्ट हो सकूं? देखिए अनु जी, तो दशांतर दशा निकालनी पड़ेगी, ये तो भी मैं सिर्फ एक ग्रिड देख रही हूँ आपकी, क्या दशांतर दशा चल रही है मुझे नहीं पता। ओके ओके, तो आप मैम इसमें सिखाओगे ये सारा? बिल्कुल, अभी हम अपने प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, 6 तरह की न्यूमरोलॉजी हम एक साथ सीखेंगे उस कोर्स, ठीक है ही और प्रोफेशनल। मैम अगर वैदिक वैदिक में ज्यादा प्रेडिक्शन निकलती है या लोशो में ज्यादा निकलती है? मैम वैदिक, वैदिक में। लोशु इज ओनली टू टेल समवन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मैं ये नहीं कह रही वो साइंस खराब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय न्यूमरोलॉजिस्ट, दैट इज आल्सो अ मेथड ऑफ प्रेडिक्शन, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा आप किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाते हो, और एक ही टूल है पर्सनल ईयर, यहाँ पर आपके पास 3 या 4 टूल्स है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इवन प्राण दशा, 4 टूल्स है। ठीक है, इफ यू डोंट माइंड मैम मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी, श्योर। जैसे मैम मैंने ना लास्ट जितना भी मेरा एज रही है, मैंने 6 मकान बना चुकी हूँ, हर मकान मेरे 1 साल बाद बिक जाता है, मेरा को स्टेबल नहीं हो रही प्रॉपर्टी। मैम देखिए, उसके लिए आपका, मुझे मैं बार बार बोलूं, दशा अंतरदशा सब एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है? ओके ओके, चलो और थैंक यू मैम। आपके चार्ट में ना, आपके चार्ट में योग है भी नहीं कि आपको मकान अपने नाम मत लो, आपको सूट नहीं करेगा। ओके मैम, मेरे हस्बैंड के किस्मत में भी नहीं है, उनके नाम पे भी नहीं लिया जा पा रहा। तो कोई बच्चे देख उनके लो आप अपने, जैसे मेरे हस्बैंड भी मेरे नाम ही लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? तो हमारी तो फैमिली कोई ऐसा पर्सन होता है, मेरी डॉटर और मैं, हम दो ही हैं, तो हमारे, मेरे नाम लेंगे या उसके नाम लेंगे? ओके ओके। तो वो भी मुझे यही तो बोलते हैं कि पैसा मेरा और नाम तुम्हारे लेना पड़ता है, तो जिसका योग होता है, जिसके नाम से चीज फलेगी, बेटर यही रहता है ना आप उसके नेम लो। ठीक है, क्योंकि जैसे चार्लियन में लोशो में बोलते हैं जिसके पास 258 है उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, जी, और मेरे पास 25 नहीं है,
और मेरी बेटी के पास 2.5 है, मेरे पास 8 है, तो ऐसे कंबाइन में ले सकते हैं मैम? जी जी जी, कंबाइन में ले सकते ऐसे ऐसे हो सकता है। ओके, जी और थैंक मैम, यू मैम। प्रेडिक्शन आपको कितना सही लगा मैम? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल जी, सही है। और आपके चार्ट में तो योग भी है, मैम ने बोल चुके हैं। तो आइए सीखिए, ये एक अनूठा साइंस है, क्योंकि इतने अच्छे प्रेडिक्शन अगर आप दे पाए तो खुद अपने परिवार के लिए या फिर खुद के एक इवेंट के लिए भी आप प्लान कर सकेंगे और लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। राइट मैम? हाँ जी, श्योर सर, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू जी अनु। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में ही सारे राज छुपे होते हैं, हमें बस उनको पढ़ना आना चाहिए। इंडिया न्यूज जी। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इंडिया न्यूज जी। क्या नेम? मैं जी शाहिद रिजवी मेरा नाम है मैम। जी बताइए, कहाँ पे काम करते हैं आप? इंडिया न्यूज। मुंबई से हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। जी, बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ, अच्छा लगा। आज मैं कोशिश किया कि आपसे बात करूं। जी बताइए सर। जी, और ये मैम मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, आपका जो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जी क्योंकि ऑलरेडी मैं लूशो का कोर्स किया हुआ हूँ। यस सर, मेरा वेबिनार कंडक्ट करने का मकसद ही यही है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग मेरे पास ये बोल के आते हैं कि मैं ऑलरेडी 15,000 का कोर्स कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ और मेरे से प्रेडिक्शंस नहीं हुई। आप पहले जी, तो नहीं मिले। जी। नहीं, मैं प्रोफेशनली मतलब कर रहा हूँ इसको अपने जो हम जर्नलिज्म के अलावा जी मैं ये कर रहा हूँ और लोगों को मतलब काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों का उनको मैंने हल दिया है और लोगों ने काफ़ी महसूस किया है बेहतर। लेकिन हर आदमी मैम चाहता क्या है कि मैं ज्ञान जो है जितना ज़्यादा हम ले सकें और जितना ज़्यादा जान सकें, उसकी एक उत्सुकता होती है आदमी के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। जी, तो मैंने जब आपका अभी देख रहा हूँ मैं, कुछ प्रेडिक्शंस आपने किए हैं, 2-3 मैडम लोग थी और एक साहब थे, उनके बारे में। तो मुझे अच्छा लगा ये कि तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि लोशो का जो ग्रिड है और वैदिक का जो ग्रिड है, उनमें अलग-अलग नंबरिंग सेटअप है। जी तो ये कंट्रडिक्शन नहीं पैदा करता 2 मतलब विद्याओं के बीच? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करता। जो जी, लोगों को बोल रही हूँ कि मैं क्षेत्रा की न्यूमरोलॉजी एक साथ सिखाऊंगी, उसमें हम लोशियो ग्रेड और वैदिक ग्रेड दोनों को मर्ज करके ही प्रिडिक्शन करेंगे। अच्छा। जी तो इसमें मतलब जैसे हेल्थ इश्यूज लोगों के होते हैं या और भी बहुत सारे जो छोटी-छोटी बातें होती हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं जो लोशो में क्लियर नहीं होती। जैसे अभी एक बच्चा मेरा है, वो मिश्रा फैमिली है, उनका एक बच्चा है, जो बचपन से जो है वो मंद बुद्धि है। सर, देखिए वैदिक ग्रिड में मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जो हमारा पार्ट है, दैट इज जी, गोइंग वेरी स्पेशल, क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी ना कोई करा ही नहीं सकता। जी, लोशो वाले तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वैदिक ग्रिड से ही आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी कर सकते हो। जी। ठीक है, तो तो मैम क्या मैं ये आश्वस्त होना चाहता हूँ, ये जो बच्चा जो मंद बुद्धि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आया है, जी और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको मैंने वो डेट ऑफ बर्थ भेजी, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि आप जो है इसमें जो हमारे भारतीय पद्धति है ना, जी हाँ, वहाँ से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, न्यूमरोलॉजी में नहीं मिलेगा। तो क्या वैदिक जो न्यूमरोलॉजी है, उसमें इसका आ सकता है क्लियर रीज़न? 101% आ सकता है। और वेरी गुड। वैदिक का फायदा ये रहता है कि जो दशांतर दशा है ना, उससे आप कोई भी इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी का। क्योंकि जी, मेरे पास अगर कोई पर्सन आ रहा है, तो वो मेरे पास ये जानने नहीं आ रहा कि मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं कैसा हूँ। राइट। मेरे पास पर्सन ये जानने आ रहा है कि मेरा ये काम कब होगा। सॉल्यूशन चाहता है। सॉल्यूशन में वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे को ये काम होगा कब होगा, इस ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, कब होगा। जी, तो उसका आंसर जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ वैदिक से ही दे सकते हो। मैं आपको सारे मेथड सिखाऊंगी,
लेकिन आई कैन गारंटी वैदिक सीखने के बाद आप बाकी के मेथड्स यूज ही नहीं करोगे। अरे वाह, क्या बात है। यस, दैट इज माय गारंटी, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे आए हैं सब लोशो ग्रिड सीख के आए या और कोई मोडालिटी सीख के आए और फिर वो कहते हैं कि मैम अब तो हम हाथ ही नहीं लगाते उसको। मतलब पिछले जितने भी पैसे वो सब पानी में गए हम लोगों के। नहीं नहीं, पानी में नहीं, हर मेथड की कोई ना कोई ब्लेसिंग तो मिलती है हर गुरु से। जी जी, बेशक, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। तो But कभी से स्टार्ट करें मैम ये कोर्स आपका? ये हमारा 13 मई से स्टार्ट हो रहा है सर, फ्राइडे। 13 मई क्यों रखा आपने? 13 तो चैलेंजिंग डेट में आता है। जी जी, एनीवे कोई बात नहीं है, मैं देख रहा हूँ मैम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे जो भी आपके क्या है क्लासेस के डिटेल्स जो है आप बताएंगे अभी या जी जी, व्हाट्सएप? अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम महादशा पे डिस्कशन करेंगे। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलिए तो फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या साइंस में आप लोगों के लिए लेकर आई, उसके बाद हम लोग आप लोगों की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। जितने भी लोग डेट ऑफ बर्थ अपनी मुझे लिख रहे हैं या कुछ अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सबकी महादशा के बारे में, महादशा के हिसाब से क्या क्या योग चल रहे हैं और क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं आप लोगों के बारे में। सबसे पहले लेकिन ये जान लेते हैं कि मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये है हमारा एडवांस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों को 6 तरह की न्यूमरोलॉजी एक साथ एक ही कोर्स में सिखाऊंगी, विच इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी। अभी जैसे मैं बात कर रही थी इन सर से, मेडिकल न्यूमरोलॉजी विद बाबा's blessing, Sai Ram Creations is the only company teaching medical. Some of my students are also now teaching, but we were the only one जिन्होंने मेडिकल सिखाया, क्योंकि मैंने खुद कहीं से नहीं सीखा। लेट मी टेल यू, आई हैव डन माय ओन रिसर्च और ये मेडिकल मैंने खुद ही डिजाइन करा था। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी 5 दिन का तो हमारा मेडिकल ही चलता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसमें मेडिकल के बारे में ही बात करते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी 10 से 12 दिन वैदिक चलेगा, 10 से 12 क्लासेस, आई मीन टू से। लोशो ग्रिड, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, शाल्डियन न्यूमरोलॉजी, वास्तु न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो हर लेवल पे, मतलब अगर किसी के घर में हो सकता है वास्तु दोष हो, है ना, और आप उसकी दशांतर दशा ठीक करने में लगे हो, क्योंकि हम हर चीज जब तक बैलेंस नहीं करेंगे हमको रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जब ये चीज रिसर्च करी कि कभी वास्तु दोष भी हो सकता है, कभी किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, कभी उसका नेम भी इनकरेक्ट हो सकता है, कभी मोबाइल नंबर इनकरेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक ही कॉम्पैक्ट कोर्स में सारी चीजें लेकर आऊं, ताकि आपको ऐसा ना करना पड़े कि आप एक कोर्स कहीं से कर रहे हो, एक कोर्स आप कहीं से कर रहे हो, एक आपने 15 का करा, फिर आप 10 का कोई और कर रहे हो, फिर आप 5,000 का कोई और कर रहे हो, है ना। और फिर जब हम अलग अलग मेंटोर से सीखते हैं तो उनके अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग बताने की बातें होती हैं, तो वी गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। जैसे अगर हम फ्रेंडशिप एनिमिटी ही लें तो वहां पे भी हर एक पर्सन के अपने व्यू पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए एक ही सिंगल कोर्स लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए, जहां हम 6 तरह की न्यूमरोलॉजी एक ही कोर्स में सीखेंगे। अब उसके बाद अगर हम रेमेडी पार्ट पे जाएं तो रेमेडी पार्ट भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें मैंने यंत्रा मेकिंग इंक्लूड करा है, जब मैं आपको 9 के 9 प्लैनेट्स के यंत्र बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी यंत्रा रेमेडी इज द बेस्ट रेमेडी। इससे अच्छे रिजल्ट आपको शायद कोई 1 लाख का स्टोन पहन के भी नहीं आ सकते। और यंत्रा मेकिंग की हमारी वर्कशॉप ही 5100 की जाती है, जो मैंने इस कोर्स में इंक्लूड करी है। उसके अलावा लाल किताब रेमेडी, जब हमारे चार्ट में मल्टीपल नंबर्स होते हैं या बैड योगा फॉर्म होता है तो लाल किताब रेमेडी सबसे बेस्ट वर्क करती है। कलर थेरेपी, क्रिस्टल रेमेडी, हर्ब्स एंड मेडिसिनल बाथ रेमेडी, मतलब अपने आप में ये कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने का ये कोर्स है, ऑल्टरनेट डेज पे हमारी क्लासेस हैं। उसके अलावा इसके साथ एडवांस क्रिस्टल हीलिंग और रुद्राक्ष का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि कौन सा पर्सन कौन सा क्रिस्टल पहन सकता है या कौन सा रुद्राक्ष पहन सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, देयर प्रॉब्लम्स, है ना। एडवांस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स और रुद्राक्ष कोर्सेज भी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं। इसमें हम लोग आप लोगों को ये 2100 का कोर्स है, जिसमें आपको प्रॉपरली सिखाएंगे कि कौन सा पर्सन को कौन से क्रिस्टल्स पहनने, क्योंकि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि लोग बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन के घूम रहे होते हैं। क्योंकि हम काफी वेबिनार्स अटेंड करते हैं, कोई कहता है ग्रीन पहन लो, कोई कहता है येलो पहन लो, कोई कहता है ब्लैक पहन लो, एक्चुअली हमें पता ही नहीं है पहनना क्या है।
तो अकॉर्डिंग टू नंबर्स भी क्रिस्टल्स पहने जाते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी पहने जाते हैं, तो वो इसमें आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। उसके अलावा क्रिस्टल ग्रिड बनानी, मनी क्रिस्टल, रिलेशनशिप, वेल्थ ग्रिड, क्रिस्टल से कैसे बनानी है वो सब, क्रिस्टल से ग्राउंडिंग कैसे करनी है, क्रिस्टल चार्जिंग, रुद्राक्ष का कोर्स जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि कौन सा नंबर कौन सा रुद्राक्ष वेयर कर सकता है, कैसे पता चले कौन सा रुद्राक्ष असली है कौन सा नकली है। ठीक है, ये दोनों कोर्सेज जो हमारी वर्कशॉप 2100 रुपए की वर्कशॉप है, ये दोनों एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री हैं हमारे इस प्रोफेशनल कोर्स के साथ। इसके अलावा SRK हमारा साईराम क्रिएशंस का पेड ऐप वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जिसकी कॉस्ट है 5100, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है इस कोर्स के साथ। ठीक है, 5100 का ऐप इस बार के लिए हमने फ्री रखा है इस ऐप को, ताकि आप लोग जो है अगर प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दशांतर दशा तो मैं निकालना सिखाऊंगी, लेकिन आप लोग खुद भी जब प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे तो आप ऐप यूज करके भी निकाल सकते हो, बाबर आपको मैनुअल कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, तो टोटल इस कोर्स की कॉस्ट है 31,000, लेकिन अभी 14,666 में मैं आप लोगों के लिए ये वर्कशॉप नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, 1.5 से 2 महीने का ये कोर्स है। कोर्स के बाद हम लोग आपको क्रिस्टल हीलिंग और रुद्राक्ष कराएंगे, और एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट, 2 कोर्सेज 4200 के और 5100 का हमारा पेड है। मतलब जितने का ये कोर्स है उतने की आपको हम लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग ये नॉलेज खुद सीखें, ताकि आप लोग सबकी हेल्प कर सके, अपनी फैमिली के डिसीजन खुद ले सके, है ना। 53 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट होंगे इसमें, जिसमें फॉरेन सेटलमेंट, बिजनेस, पार्टनरशिप, लव मैरिज, टैटू टेक्निक, हाउस टेक्निक, व्हीकल नंबर ऑफ एसेट्स, डेली प्रेडिक्शंस, मेडिकल, ईयरली प्रेडिक्शंस, मंथली प्रेडिक्शन, वास्तु डिफेक्ट फाइंडिंग, होरा मुहूर्त, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, सब कुछ इंक्लूडेड है इस कोर्स में। यंत्रा मंत्रा, गुण मिलान की बात करें तो हम लोग ऐसे गुण मिलान भी नहीं करते कि अगर एक के पास एक नंबर है और दूसरे के पास वो नंबर है तो जी चलो ये दोनों कंपैटिबल हो गए, इसके पास ये मिसिंग था और उसके पास वो प्रेजेंट था। नो, वी डोंट लाइक दिस। क्या आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोलॉजी में 8 मेथड्स फॉलो कर जाते हैं गुण मिलान में, और न्यूमरोलॉजी में आप लोग कितनी इजीली बोल देते हैं कि ये नंबर मिसिंग है और दूसरे के पास प्रेजेंट है, तो यस इन दोनों की शादी करवा दो। लेकिन सॉरी, वैदिक में हम लोग बहुत ही डिफरेंट मेथड यूज करेंगे मिलान का भी, तो अपने आप में पूरा कॉम्पैक्ट कोर्स है ये। इसके अलावा आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो हाउसवाइफ्स विच आर लुकिंग फॉर अ करियर, प्रोफेशनल बिजनेसमैन, क्योंकि अगर आपको किसी की डीओ भी पता होगी, हम कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी इसमें इंक्लूड करा है, तो आपको पता होगा कि अगर आपने स्टाफ रखना है अपना, सपोज सेल्समैन ही रखना है, तो उसके क्या नंबर्स होने चाहिए। आपके क्लाइंट की अगर आपको डीओ भी पता है तो आपको ये पता होगा कि उसकी क्या दशा अंतरदशा चल रही है, और आप उसी हिसाब से उसके साथ डील कर सकते हो, है ना। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आपको कैसा स्टाफ रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई पर्सन हमें पता चल जाए कि यस ये जिसकी हेल्प करेगा वो तर जाएंगे, ऐसा योग होता है चार्ट में, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। उसके अलावा काल सर्प, पितृ दोष, ये सब जो चीजें आप लोगों ने अभी तक एस्ट्रोलॉजी में सुनी थी, ये मैं आपको न्यूमरो चार्ट से देखना सिखाऊंगी। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो और आप एक साइड बिजनेस करना चाहते हो तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो लाइव रहने वाली है सारी क्लासेस, कोर्स मटेरियल, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सब कुछ आप लोगों को, सर्टिफिकेट भी आप लोगों को एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का ही दिया जाएगा। तो 0 से सब स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे कंप्लीटली। कोई रोबोटिक स्टडीज नहीं है यहाँ पे, सारी चीजें लाइव सिखाई जाती हैं, इजी लर्निंग रहेगी। अगर आपको ऑकल्ट साइंस में एंटर करना है तो न्यूमरोलॉजी से बेटर कुछ नहीं है, वो भी स्पेशली हमारा प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि 6 तरह की न्यूमरोलॉजी हम एक साथ सीखेंगे इसमें। और 2000 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना कोर्स। 1 वीक की क्लासेस आप लोग सिर्फ 2000 पे करके ही ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ आई टीच, तो आप लोग आगे मेरे साथ जाओगे ही जाओगे। राइट मैम। तो 13 मई से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। राइट, तो आइए ज्वाइन कीजिए। ऐसी नॉलेज आपको कहीं पर भी शेयर नहीं की जाएगी, और
इस अमाउंट में तो बिल्कुल ही नहीं। किसी को आता भी होगा तो वो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लॉसो ग्रिड ही पढ़ाते हैं। और आपको इस वैदिक ग्रिड से आप सटीक और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे और आपके इवेंट्स भी प्लान कर सकेंगे। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे। तो न्यूमरोलॉजी क्यों करनी चाहिए? देखिए, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो पैसे को लेकर हो या कोई पैसे वाला हो तो उसके पारिवारिक समस्या होंगी, या नहीं तो मानसिक शांति नहीं होगी, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स है। किसी ना किसी के रूप में, किसी ना किसी के लाइफ में, किसी ना किसी रूप में आदमी दुखी ही रहता है। और मैम ने जो आज दशा महादशा के ऊपर बात किए हैं, शायद ही कोई बताता होगा। तो देखिए, केवल नॉलेज ही आपको ट्रांसफर करना टीचिंग नहीं है, उसको समझना, इम्प्लीमेंट करना, उसके रिजल्ट मिलना, और रिजल्ट मिलने के बाद सही तरीके से डिफाइन करके आप तक सर्व करना ही परफेक्ट टीचिंग एंड एप्रोप्रिएट नॉलेज है। और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन, वहां पे जाके आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। 3-4 वीडियोस देखिए, फिर आप प्लान कीजिए कोर्सेज के बारे में और उसके बाद ज्वाइन कीजिए। तो 13 मई से ये हमारा अमेजिंग प्रोफेशनल कोर्स आने वाला है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 14666, और इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस मिल रहे हैं एडवांस क्रिस्टल हीलिंग एंड रुद्राक्ष कोर्स, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 4200। वो टोटली आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे, और ऊपर से और ढेरों सारे ब्लेसिंग्स हैं, जो कि साइरम क्रिएशंस अंडर में जो हमारा पेड ऐप है 5100 का, वो भी आपको फ्री दिया जाएगा, जिससे आप एक्यूरेट कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। और उसके साथ 7 चक्रा ब्रासलेट भी आपको फ्री दिया जाएगा, और इसके साथ आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कराया जाएगा, जिसमें आप अपने डाउट्स, क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, जो कि मैम पर्सनल वॉच करती हैं और आपको रिप्लाई भी देती हैं। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज ज्वाइन अस और आपके जीवन को सफल बनाइए और खुशहाल बनाइए। राइट मैम? यस, तो टाइमिंग रहेंगे कोर्स के 8 PM to 10 PM, और ऑल्टरनेट डेज पे हमारी क्लासेस होती हैं, 4 days a week क्लासेस रहेंगी। और शेयर मार्केट का कंप्लीटली बताएंगे, और शेयर मार्केट की बात हो रही है तो चलिए एक अपडेट दे देते हैं आप लोगों को। जो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल। शेयर मार्केट अभी बहुत डाउन जाने वाली है कमिंग टाइम में, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। राइट मैम। ठीक है जी, चलिए। अभी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है किसी को तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज अब हम महादशा के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। अनुष्का जी का एग्जांपल ले लेते हैं। अनुष्का जी की डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1988। ठीक है, तो अनुष्का जी का अगर हम वैदिक ग्रिड बनाएं तो आप लोग फिर से देख लीजिए, आप लोगों का डाउट थोड़ा क्लियर होगा। 1/5, ठीक है, 19 हम लेंगे नहीं, और 88 हमने यहाँ डाल दिया। डेस्टिनी इनका 5 है, बेसिक इनका 1 है। तो जब ये मैंने बोला सिंगल डिजिट में होगा तो ये एक ही बार डलेगा, तो एक बार हम 1 ऑलरेडी डाल चुके हैं, और डेस्टिनी इनका 5 है तो 5 मैंने एक और ऐड कर दिया। तो ये अनुष्का जी की डीओबी है। अब अगर हम देखें, शी इज अ बॉलीवुड स्टार, राइट? तो क्या आप लोगों में से कोई ये मुझे बता पाएगा कि बॉलीवुड के लिए क्या नंबर्स चाहिए होती है हमको ग्रिड में? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स जिनको पता है क्या क्या नंबर्स चाहिए होते हैं हमको। यस रूपल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, 6। एनीवन एल्स? 5 नहीं नीलिमा जी, 5 तो इट्स अ नंबर ऑफ बिजनेस। वन भी नहीं, 1 इज ऑल्सो अ बिजनेस नंबर। यस नीलिमा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, 2, 6, क्योंकि दोनों ब्यूटी के नंबर्स हैं, है ना? ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर, क्योंकि 7 भी अट्रैक्शन का नंबर है। तो 2, 6 और 7 अगर मैं एक निचोड़ निकालूं तो
लेकिन इनके पास तो एक भी नंबर नहीं है, ना 2 है, ना 6 है, ना 7 है। तो कैसे इतनी सक्सेस हुई है बॉलीवुड में? तो आइए देखते हैं। 2003 में ऑलरेडी इनके पास 188 और 55 तो है ही। 2003 में इनकी दशा चली नंबर 6 की। अब जिस नंबर का जिस प्लैनेट का जो नंबर है, अब जैसे 6 नंबर है वीनस का, तो उसकी दशा 6 साल चलेगी। ठीक है, मरकुरी का नंबर 5 है तो उसकी दशा 5 साल चलेगी। ऐसे ही जोन से भी प्लैनेट का जो नंबर होता है उसकी दशा उतने साल चलती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 120 ईयर्स की विमशोत्री होती है, 120 साल की। न्यूमरोलॉजी में 45 साल का स्पैन होता है, 45 ईयर्स का। ठीक है, तो जैसे ही अनुष्का जी की 2003 में 6 नंबर की महादशा आई, 6 नंबर एक्टिव हो गया इनके चार्ट में। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि महादशा नंबर एक्टिव हो जाता है एक में। तो 6 नंबर जब इनके चार्ट में जैसे ही एक्टिव हुआ, तो इनके चार्ट में एक योग ऑन हुआ जिसको बोलते हैं नेम एंड फेम इन कंट्री एंड अब्रॉड। तो इनके चार्ट में 6 नंबर एक्टिव होते ही इनको यशराज बैनर मिला, शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी के साथ काम करने को मिला, और सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं, इनको बाहर भी प्रसिद्धि मिली इसी 6 सालों में। तो 2003 से 2009 तक इनके 6 नंबर की दशा चली। 2009 के बाद आई 7 की महादशा जो चली 2016 तक, राइट। 7 ईयर्स चलेगी 7 की। जैसे भी मैंने बताया कि जोन सा नंबर होता है उसकी उतने साल ही महादशा चलती है। तो 2016 तक इनकी चली 7 नंबर की महादशा, जिसकी वजह से 7 नंबर एक्टिव हो गया ग्रिड में। और अभी हमने बात करी कि 7 जो है ये भी इंट्रैक्शन का नंबर है, तो 7 साल के लिए ये ऐड हो गया, और इसके ऐड होने की वजह से इनके चार्ट में एक इजी मनी योगा एक्टिव हो गया, और इसी दशा में इनकी मैरिज भी हुई। तो क्या नंबर्स हैं मैरिज के, क्या नंबर्स हैं बॉलीवुड के, क्या नंबर्स हैं आपके किसी भी इवेंट के, है ना? ये अगर आप लोगों को पता हो तो आप उसी के हिसाब से अपनी लाइफ प्लान कर पाओगे, है ना? अपने फ्यूचर इवेंट्स, चाहे वो कोई भी इवेंट हो आपकी लाइफ का, छोटे से छोटा इवेंट आप अपनी दशांतर दशा से प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब 2016 के बाद इनकी दशा आई 8 की, इनके चार्ट में 888 हो गया, और तब से ये बैक टू बैक इनकी मूवीज फ्लॉप होना शुरू हो गई, है ना? 2016 के बाद अनुष्का की एक भी मूवी हिट नहीं गई। तो 2016 से 2024 तक इनकी 8 नंबर की महादशा इनके चार्ट में अभी भी चल रही है, और इसी महादशा में इनकी डॉटर भी हुई, क्योंकि 8 नंबर फैमिली का नंबर है। ठीक है, तो फैमिली इंक्रीज हुई इनकी। अब अगर अनुष्का जो है ये बॉलीवुड में आना भी चाहे तो शी विल नॉट बी एबल टू कम बैक, क्योंकि 8 नंबर के बाद 2024 में इनकी 9 नंबर की महादशा आएगी। 9 नंबर भी बॉलीवुड को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो अनुष्का विल नॉट बी एबल टू कम बैक इन बॉलीवुड नाउ। हाँ, वो कोई बिजनेस करना चाहे तो कर सकती है बॉलीवुड में, जैसे अभी ऐसा न्यूज में आ भी रहा है कि वो एक प्रोडक्शन हाउस खोल रही है। शी कैन डू दिस क्योंकि शी इज डेस्टिनी 5, तो शी कैन ओपन अ बिजनेस रिलेटेड टू बॉलीवुड, बट शी कैन नॉट कम इनटू दिस फील्ड, क्योंकि अब उनकी कोई ऐसी सूटेबल दशा ही नहीं आ रही। तो ऐसे महादशा से हम लोग किसी का भी इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं लाइफ का, कि कौन कब क्या कर सकता है। ठीक है जी, राइट मैम। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा थोड़ा बहुत, कि महादशा का इफेक्ट तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके लिए योगास पता होने चाहिए कि दशा नंबर क्या योगा लेकर आ रहा है। कोई बैड योगा भी चल सकता है, कोई पॉजिटिव योगा भी चल सकता है। अब जैसे अनुष्का का 6 वाज गुड, अच्छा योग बना रहा था, 7 नंबर भी अच्छा योग बना रहा था, 8 नंबर अच्छा योग नहीं बना रहा, तो वो 8 साल से कोई उनकी मूवी नहीं आ पा रही, एंड शी इज नॉट एबल टू गिव अ कम बैक, है ना? तो इसीलिए ये साइंस सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपना कोई भी इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं बार बार ये बात आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है जी, राइट मैम। तो आइए जानिए, सीखिए, पढ़िए, इस साइंस के बारे में जानिए, और आप खुद को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहिए। आप खुद को अलग पाएंगे, बेहतर पाएंगे। जितना आप सोचे नहीं है उससे कई बेहतर पाएंगे। इसके लिए
यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप खुद देख सकते हैं, लेकिन ये साइंस को प्रैक्टिकली लॉजिकली सीखने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की जरूरत है जो आपको सही दिशा दिखाए। एक अच्छे गुरु से आप मिले हैं जो आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैम आज तक जितने भी वर्कशॉप कोर्सेस कंडक्ट किए हैं उसमें उन्होंने 100% नहीं 200% दिए हैं। क्लासेस में ढेरों सारी रेमेडीज दिए जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने के बाद ही क्लास को एंड किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोर्स कंटेंट बताने में अगर इतना वक्त लगा तो सोचिए कि क्लासेस में कितने आपको ढेरों सारे नॉलेजेस गेन करने को मिलेंगे। बहुत ही अनूठा साइंस है जो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, और ये 13 मई से शुरू होने जा रहा है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 14666। और इसके सपोर्टिंग में आपको पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा, जिसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसमें आपके क्वेरीज सॉल्व कर दिए जाएंगे। और इसके साथ आपको एडवांस क्रिस्टल हीलिंग एंड रुद्राक्ष कोर्स जो कि कंप्लीटली फ्री दिया जाता है, और उसके साथ आपको 7 चक्र ब्रासलेट भी दिया जाता है। और उसके ऊपर और एक ब्लेसिंग्स है जो कि साईराम क्रिएशंस का जो पेड ऐप है 5100 का, वो भी आपको फ्री दिया जाता है। तो आइए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दशा महादशा को जानो, जीवन को हर पहलू को पहचानो, अवगत रहो, जागरूक हो, अपने हर पल को संवारो, स्वावलंबी और सफल बनो। क्योंकि अगर आपके जीवन में आपको सही दिशा ना पता हो, सही समय का ना पता हो, तो कैसे आप अपने इवेंट को प्लान कर सकेंगे? क्योंकि कहा जाता है बिना साधन ना हो पाएगा साधना, गर दशा और दिशा का ना हो पता तो ना हो पाएगा उपासना, वक्त पे मिले जो ना पहुंच सका क्या ढूंढ पाएगा ठिकाना, गर वक्त का ना हो पता बस रह जाएगा बन के एक अफसाना। तो आइए ज्वाइन कीजिए, अपनी जिंदगी को संवारिए और अपने आप को जानिए, अपने आप को बदलिए। पहले आप खुद के लिए सीखिए। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, खुद के लिए जानेंगे, खुद के लिए सीखेंगे, तो अपने परिवार को आप ब्लेस्ड कर पाएंगे। तो आइए कृपया ज्वाइन कीजिए, जो कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8377091209 9999558433। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नंबर्स हैं 8377091209 9999558433। और जो हमारे सोशल मीडिया है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन, जो कि अवेलेबल है यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। राइट मैम? यस डेफिनेटली। और अगर आपको नहीं भी एक बार में समझ आएगा तो दिस इज माय गारंटी, आई विल मेक यू जॉइन माय नेक्स्ट बैच विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। ऐसा हमारे स्टूडेंट्स करते रहते हैं कि अगर उनको कोई क्वेरी होती है या कोई एक टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी नहीं समझ में आई तो आई डोंट चार्ज एनीथिंग, वो नेक्स्ट बैच फिर से रिपीट कर लेते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेते हैं और अपनी नॉलेज और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ये श्रेया जी, क्या क्वेरी है आपकी? नमस्ते मैम। मैम मेरी क्वेरी ये है कि मेरा जो डेस्टिनी और बेसिक नंबर है मेरा सेकंड है, 2 जुलाई 1991। तो फिर मैम ये कॉलम में 2 कितने टाइम आएगा? 2 बार आएगा राइट? 2 जुलाई 1991। तो आपका डेस्टिनी क्या है? 2 ही है। बेसिक भी 2 है, डेस्टिनी भी 2 है? यस मैम। तो 2279। और मैम 1991 जो ईयर का है उसमें फर्स्ट 2 हम क्यों नहीं लेते न्यूमेरिकल? 19 नहीं लेंगे, खाली 91 लेंगे। ओके, मतलब इसके पीछे कुछ रीजन है हम क्यों नहीं लेते? यस, मैंने अभी बताया ना, देखो सेंचुरी नंबर, जितने भी लोग 19th सेंचुरी में बॉर्न हुए उनको 9 तो फ्री में मिल गया, और न्यूमरोलॉजी में 1 और 9 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेल नंबर्स माना जाता है। ओके, तो फ्री में ही मिल गया ना 1 और 9, लेकिन 9 की क्वालिटीज नहीं होती हर एक में। ओके, दैट इज व्हाई वैदिक जो है ये क्यों सटीक मेथड है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली ही बात होगी। हम चीज हम रूल से नहीं पढ़ेंगे,
हम कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ेंगे जिसमें लॉजिक प्रेजेंट ना हो। ओके मैम। ओके, तो क्या मैम ये नंबर से मैं एंटर कर सकती हूँ ऑकल्ट साइंस में? क्या लग रहा है आपको ये चार्ट देख के अभी जो मेरी माँ डबल 2 है आपके पास, 7 है, तो रिसर्च का नंबर भी है, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। जी लेकिन लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डशिप रही है आपका, बहुत ही हार्डशिप वाला कालसर्प दोष है। मतलब दो तरह के होते हैं, एक आंशिक और एक फुल, तो आपका फुल वाला है। ओके मैम। ओके, अभी महादशा भी चल रही है, वो भी शनि की चल रही है। महादशा तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ, आपको तो एस्ट्रोलॉजी की पता होगी ना। हाँ जी। 2 जुलाई क्या बोली थी डेट ऑफ बर्थ? और 1991। हाँ, 8 नंबर की ही दशा चल रही है आपकी। जी सही बोला आपने, 8 की दशा, 9 की अंतरदशा। तो अभी कुछ एग्रेसिव ज्यादा हो रहे होगे आप, हाँ, बहुत ज्यादा आ रहा होगा। करेक्ट है, करेक्ट। तो आप एक काम करो, आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो, आप ये रेमेडी जरूर कर लेना कि आपको एवरीडे हनुमान चालीसा चैंट करनी है, ट्यूसडे को हनुमान जी को पान का भोग लगाना है, ठीक है, और गाय को गुड़ खिलाना है एवरी गाय को एवरी ट्यूसडे। ट्यूसडे। ओके मैम। खिला मैम सकते, रोज अच्छा नहीं तो ट्यूसडे को तो खिलाना ही है। ओके मैम, मैम मुझे ये जानना था, अगर मैं ये सीख लेती हूँ इसको, मैं प्रोफेशनली कैसे करियर स्टार्ट करूँ ये चीज? मैम एक स्पेशल क्लास होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, एक स्पेशल क्लास मैं अलग से लेती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये सिखाती हूँ कि आप अपना करियर सक्सेसफुली लॉन्च कैसे करोगे। आपके एस्ट्रो चार्ट से भी आपको वेल्थ रेमेडीज बताऊंगी और एक्स्ट्रा वेल्थ रेमेडीज भी बताती हूँ मैं। ओके मैम। ओके मैम, अभी जो हार्डशिप चल रही है, क्या मेरे करियर में कुछ ग्रोथ आ जाएगी कैसा, ये सीखने के बाद कैसा? डेफिनेटली मैम, क्योंकि देखो आपकी जो ये 8 नंबर की दशा चल रही है, ये आपको डिलेज देगा और कहीं भी जाओगे, थोड़ा डिप्रेशन योग भी ऑन है चार्ट में, जी जी, है ना। करेक्ट। हाँ, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली जब आपका दिमाग कहीं और लगेगा और रिसर्च जो चीज में आपकी एक्सपर्टीज है उसमें आपका माइंड लगेगा, तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे। ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो गो राइट। थिंक ना जो जो चीज में आपका स्ट्रांग पॉइंट है। ओके मैम। ओके, क्योंकि मुझे ना, मैं आपको मतलब फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, मैं आपके देखती हूँ वीडियोस। आप बखूबी से मतलब आप बताते भी है और वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। तो इतना मुझे नहीं आता, मतलब इतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ, तो ये चीज कैसे करनी चाहिए अगर प्रमोट करते हैं तो? क्या इस बारे में मुझे नॉलेज मिल सकता है आपसे? डेफिनेटली मैम, हम आपको अपनी टीम देंगे, आपको आगे कैसे जाना है। वी हैव आवर ओन डिजिटल टीम। ओके ग्रेट। ओके मैम, चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट बात करते हैं वंदना जी, वंदना डिवाइन। वंदना जी अनम्यूट कीजिए एंड कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आई थिंक शी कैन नॉट टॉक। दर्पण जी, अच्छा दर्पण जी, आई थिंक आपका तो हो गया ना। जी हम मैम, बात कर लिए थे। ओके, मैम बड़ा मैम मैं थोड़ा मतलब जानना चाह रहा था, मेरी मादशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा आप बताएंगे? अच्छा बताइए, डीओ भी बताइए आप। 27 जुलाई 1980 मैम। 27 जुलाई 1980। आपका डेस्टिनी क्या है? मतलब डेस्टिनी मतलब 7 और ये वाला 9।
8 नंबर की दशा, 1 नंबर की अंतरदशा। ओके मैम। गेन्स हुए हैं आपको अभी? है मैम। कोई मॉनेटरी गेन्स हुए हैं? कोई पैसा आया है कहीं से? मैम 3 साल से खाली बैठा हूँ। नहीं, जैसे कोई प्रॉपर्टी बिकी हो या कहीं पे किसी ने अटका हुआ पैसा हो आपको वापस दिया हो, नहीं मैम। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं मैम। क्योंकि दशा तो आपकी चल रही है ऐसी कि आपको मॉनेटरी गेन्स होने चाहिए। मैम 2019 से 2020 के एंड तक मेरे पास जॉब नहीं थी। 21 में जॉब लगी, वो जनवरी में जून में चली गई, तो तब से ढूंढ ही रहा हूँ नौकरी। ओके। कमिंग बर्थडे के बाद तो थोड़ी कंडीशंस एडवर्स होने वाली हैं, क्योंकि एक और 7 ऐड होने वाला है आपकी अंतरदशा से, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कब से मैम? जुलाई से? हाँ, कमिंग बर्थडे के बाद से कुछ आप अच्छा। सर्जरी या आपका कुछ एक्सीडेंट ऐसा कुछ होगा, हो सकता है। जी जी। ठीक है, एक आप ना ईयर पियर्सिंग करवा लेना अपने कमिंग बर्थडे के बाद। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। जी मैम, जॉब के लिए कैसा कुछ बताएंगे मैम? अगर थोड़ा सा, एक बड़ा परेशान हूँ, मिल नहीं रही काफी एफर्ट करने के बाद। अगर आपको अभी लास्ट ईयर से लेके अब तक नहीं मिली तो आगे भी थोड़ा, मतलब प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती, जी। लेकिन नेक्स्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, ओके। इससे बेटर है। जॉब मिल सकती है लेकिन इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ अपकमिंग टाइम। देयर कुड बी सम सर्जरी और सम एक्सीडेंट, मतलब कुछ कट आने के बहुत चांसेस है बॉडी पे। अच्छा अच्छा। प्लीज टेक केयर रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जी 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 मैम, इसको रिवर्स करता हूँ इस सिचुएशन को, मतलब ये कट या एक्सीडेंट रुक जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है? चाहे तो एक ईयर पियर्सिंग करवा लेना बर्थडे के बाद। लेकिन जुलाई के बाद ही ये चांसेस है? जुलाई तक है मतलब? ठीक। हाँ, जुलाई तक नहीं है, जुलाई तक जुलाई। की कोई चांसेस नहीं है, उसके बाद से है, ठीक है मैम, करवा लूंगा। क्योंकि हमारी ना बर्थडे टू बर्थडे चेंज होती है ये एमडीएडी, हाँ हाँ हाँ। साल से चेंज नहीं होती। जी 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 मैम, आप हमें सिखाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं मादशा में अभी? सिखाएंगे सर, आइए कोर्स में। ओके मैम, ठीक चलिए। है। जी मैम। 24 न्यूज। अच्छा, जी आपसे मेरी बात हो चुकी है मैम, लेकिन जी मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं तकलीफ दूंगा आपको, माफी के साथ। जी जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/1/1964। 24 जनवरी 1964। डायबिटीज है आपको? जी। डेस्टिनी क्या है आपका? 9। बंधन योग भी है आपके चार्ट में? जी। चार और 8 की, 4 नंबर की अंतरदशा, 8 नंबर की दशा जी। आपके बर्थडे से स्टार्ट हुई है। जी। हेल्थ इश्यूज बड़े होंगे बर्थडे के बाद से, बैक में पेन, सर्वाइकल। जी। जी। जी योगा कर रहा हूँ, हाँ, योगा करो, बेस्ट है आपके लिए। और रेमेडी भी किया हुआ है, क्रिस्टल रेमेडी। अलावा एक राहु मणि आती है सर, वो वेयर करिए। राहु मणि। यस। ठीक है। और आपको भी एवरी अमावस्या पे और सैटरडे को चाय पत्ती डोनेट करनी है। हाँ, 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 ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। आ रहा हूँ, मैं क्लास में आ रहा हूँ। तो आपने मेडिकल का जो पूछा था ना मुझसे, ये मैंने मेडिकल न्यूरोलॉजी से बताया आपको कि आपको डायबिटीज है। जी, तो ये कहाँ से मालूम है मैम? सर अब क्लास में करेंगे ना, नहीं, क्लास में तो मुझे आना ही है, क्लास में तो आऊंगा ही आऊंगा। वहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर।
वेलकम टू SRK। ओके, थैंक यू। तो आप जैसे कि हमने अभी काफी लोगों का आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही कितनी सारी प्रेडिक्शंस करी हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है या क्या हो सकता है, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ बताती है, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट। तो बस आप लोगों को पहचानना आना चाहिए कि कैसे इवेंट प्रिडिक्ट करना कैसे। अगर पता भी चल जाता है ना किसी को कि दशा अंतर्दशा निकालनी कैसे है, तो भी इवेंट प्रिडिक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि 10 लेक्चर्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैदिक को ही देने वाले हैं, क्योंकि 3, 4 या 5 लेक्चर में वैदिक खत्म हो जाएगा विद योगास। लेकिन उसके बाद उनकी प्रिडिक्शंस, उनके सारी आपको टेबल्स बनवाने, ये सब मैं इसमें मेरे को 2 या 3 क्लासेस तो इसी में लग जाती है, क्योंकि प्रिडिक्शन इवेंट इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक और इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। राइट मैम। तो अभी हम लेते हैं चार्ट मीनाक्षी जी का। जिनको भी मुझसे बात गुड करिए इवनिंग। वीडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, बताइए डीओ। आपसे मैं पहली बार अटेंड किया है, मुझे नहीं पता कैसे कनेक्ट हुआ या मेरा नंबर कहाँ से आया, बट मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पर्टिकुलरली सीखने में इंटरेस्टेड हूँ और अभी तक आपको सुन रही हूँ, जैसा आप बता रहे हैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। सो आप पे छोड़ती हूँ कि आप क्या मुझे बता पाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे चलता है। डेफिनेटली मैम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 जुलाई 1970। बेसिक 6, डेस्टिनी 3। जी। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। जी। लग्जरी लवर एंड लग्जरी मिलती भी है आपको। जी। आपके बर्थ के बाद आपकी फैमिली ने बहुत ज्यादा ग्रो किया। पूछना अपने पेरेंट्स से अगर आपको शायद ना आइडिया हो तो। नहीं, मैं जानती हूँ, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर उसके 5 इयर्स के बाद गड़बड़ हुई थी मेरे दूसरे सिबलिंग के बाद। हाँ, दूसरे सिबलिंग के बाद में भी उनके चार्ट में क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन आपके बर्थ के बाद तो प्रोग्रेस करा होगा। चलो एक बार फिर से पूछ लूंगी, अब तो इतने बड़े हो गए फिर भी पूछ लूंगी। बोल देना कि मेरी वजह से आपने प्रोग्रेस किया था, तो उसकी वजह से पूछ लूंगी। डाउन करा था। महादशा 7 की, अंतरदशा 1 की। कुछ नया करने का प्लान तो आप कर ही रहे हो, क्या नया करने का प्लान कर रहे हो? बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में, लेकिन मटेरियलिस्ट साइड पे कम है भी और नहीं भी, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं हूं मैं इस टाइम भी अपने मेडिटेशन सेंटर से बात कर रही हूँ। मैं इसलिए चाह रही थी आप मुझे पहले ले लें, मुझे सुबह 4:30 बजे उठना होता है। ओके ओके। जी। तो ज़ेन प्रैक्टिस करती हूँ मैं, और ऑफ कोर्स जीने के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए, पर राइट। उतना ही चाहिए मेरे को कि किसी से मांगने ना पड़े, बहुत ज्यादा कि वो नहीं है हसरत। सो जस्ट दैट। मेडिकल एक होता है, एक थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है, और एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मेन क्वेश्चन। जी 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 जी, बहुत अच्छा चार्ट है, लेकिन मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। जी। तो आप जो भी कुछ नया लाइफ में करने का प्लान कर रहे हो, गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन उसको करने में आपको हर्डल्स आएंगी, क्योंकि साथ में देखो एमडी और एडी 2 चीजें होती है। तो एमडी सपोर्ट नहीं कर रही, एडी सपोर्ट कर रही है, तो दैट इज वाई हो नहीं पा रहा, वो इंस्टेबिलिटी है। ओके। और मे बी आप मेडिटेशन कर रहे हो इसलिए आप ठीक हो, नहीं तो आपके चार्ट में जो ये एमडी आई है इससे आपको हेल्थ इश्यूज भी होने थे। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल तो रही हूँ मेडिटेशन की वजह से, क्योंकि जब चार्ट में 777 होता है ना, तो हम रेमेडी भी यही देते हैं कि गो फॉर मेडिटेशन।
7 नंबर जो आपको जी। स्पिरिचुअलिटी में लेकर ही जाएगा, और आप ऑलरेडी इसमें, अच्छा मैं आपको रीजन बता रही हूँ आपको क्यों नहीं हुआ, जी। ठीक है। आगे आने वाला टाइम में कितने टाइम में, या ये 7 के बाद एमडी कब चेंज होगी? 7 साल चलेगी 7 की तो। कितने साल बच गए? जस्ट दैट। रास्ता तो मैं बना लूंगी साधना से। 1 साल पहले ही स्टार्ट हुई है, मतलब आप इस मॉडलिटी में 2020 में ही आए होंगे। इज इट सो? आई ऑनेस्टली शेयर, मैंने 2012 और 13 में एस्ट्रोलॉजी कोर्स किया है प्रॉपर भारतीय विद्या भवन से, लेकिन मैं उसको प्रोफेशनली नहीं करती हूँ। मैंने वो सीख के कि जान के क्या करना है उसे भी बंद करके रख दिया। और अगर आप शायद नाम जानते होंगे, श्री KN राव के जी के अंडर सीखा है। और जी जी, उन्हीं से स्पिरिचुअल गाइडेंस उनसे भी ली है, और ये मेरे ज़ेन गुरु हैं। तो ये 2 लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो इसलिए कि आगे जाके करना क्या अपने तब से, या जो आएगा एक्सेप्ट कर लें हम, जिंदगी जैसे आती है वो सीखती चली जा रही हूँ। तो बस थोड़ा सा ये था कि पूरी तरह वर्डली साइड छूट जाए, स्पिरिचुअल साइड आ जाऊं, वो चीजें चल रही हैं। बस परेशान नहीं हूँ, बहुत शांत हूँ। तो आप बताएं कि आगे कैसा, आप कहना चाहते हो कि 6 साल और दुविधा बनी रहेगी? नहीं, दुविधा नहीं है, क्वालिटी में रहोगे उतना आपको कोई प्रॉब्लम टच भी नहीं कर सकती। और वो पाथ तो चूज कर लिया मैंने। अपकमिंग बर्थडे, 8 साल हो गए मुझे। अपकमिंग बर्थडे के बाद अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है, लग जाएगी लाइफ में, पैसा आएगा। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो आपका रहेगा ही इन 7 सालों में जी, ठीक है। इन 7 इयर्स में आप स्पिरिचुअली और हाई हो जाओगे। ओके। लास्ट क्वेश्चन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। इस 7 इयर्स के बाद जो दशा है वो स्पिरिचुअल साइड ज्यादा है या पैरेलल ही चलेगी, वो भी सिर्फ इतना? उसके बाद 8 नंबर आएगा तो आपके चार्ट में एक अच्छा इंट्यूशन योग ऑन हो रहा है, तो मे बी आप तब इस फील्ड में अच्छा अर्न करना स्टार्ट करोगे। ओके। बाकी आप कह रहे हैं कि जुलाई के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी फाइनेंशियली भी, और स्पिरिचुअल तो चल ही रहा है। जी 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 जी। तो अभी आप एक और रिक्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो गो फॉर इट, क्योंकि उस अपने बर्थडे के बाद आप उसमें अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो, या कोई बिजनेस। नहीं, मैं बिजनेस साइड तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मेडिटेशन सेंटर के अलावा कहीं टिक ही नहीं सकती। मैं इस टाइम तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा ज़ेन सेंटर है, तो मैं कहीं और मैं बंद के नहीं रह सकती। ऑनलाइन कर सकती हूँ, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, बिजनेस माइंड मेरा एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी खींचती है। चलिए, वेरी गुड अपनी तरफ। आपके लिए। ग्रेट 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 गोइंग। सो पता नहीं क्यों आपके फेस पे कुछ है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। एक रिक्वेस्ट, मेरे पास आपके सोशल हैंडल्स नहीं है, अगर वो मैसेज में डलवा दें या मेरे नंबर पे डलवा दें, I'll be really thankful. I'll join them. जी मीनाक्षी मैम, चैट बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं जो हमारे सोशल मीडिया चैनल से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के, वो हैं न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन। न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन। क्वीन। जी मैम, जो कि चैट बॉक्स में शेयर कर दिए गए, चैट बॉक्स में शेयर कर दिए गए हैं मैम। आप किसी ग्रुप में एडेड होगे ना, ग्रुप से आप आए होगे जूम मीटिंग में। जी। स्टे इन दैट, वहां पर इस वेबिनार का वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो आपको मिल जाएगा। और नॉट फॉर कंसल्टेशन, क्या कभी आपसे बात कर सकती हूँ? मतलब नॉट फॉर कि आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी, पर कभी आपसे बात कर सकती हूँ फोन पे? बिल्कुल मीनाक्षी जी। और आपका नंबर वो कौन सा वाला है? जी मैम, 8377091209 जी जी, लिख लिया। 9999558433। जी राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। दोनों नंबर्स मैंने लिख लिए हैं और हैंडल्स में ज्वाइन कर लेती हूँ। श्योर श्योर मीनाक्षी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ आपसे मुलाकात हो जल्दी। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली मैम, वी आर बेस्ड इन दिल्ली। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। चलिए, कभी मिलेंगे जी, जी बस ठीक है, मैं आपको फोन पे बात करती हूँ। राइट राइट राइट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। चलिए।
तो जैसे आप लोगों ने देखा कि कितना कुछ हम लोग ग्रिड से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं किसी के बारे में, बहुत ही सूक्ष्म हम लोग प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी कर पाओगे साइंस की, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही थी पहले, विदाउट एनी आइडिया कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में। रूपल जी। हेलो मैम। साई राम रूपल जी। मैं आपके बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो हेलो, मच। ओम साई राम। जी जी रूपल जी बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1973। मेरा ड्राइवर 2 और कंडक्टर 4 है। सितंबर बोला ना आपने? हाँ जी। बहुत सारे लोग मुझे कालसर्प दोष वाले क्यों मिल रहे हैं? आपके चार्ट में भी कालसर्प दोष है? अभी तक मुझे किसी ने बोला नहीं है ये चीज। बट यू हैव, आंशिक वाला है लेकिन है। ओके मैम। आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग लाइफ रही होगी आपकी बहुत ज्यादा। इसके अलावा बंधन, हेल्थ इश्यूज कितने रहते हैं? बहुत नहीं है, आई एम हेल्दी। लाइक मैं योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करती हूँ। तभी क्योंकि बंधन योग है चार्ट में, बट अगर आप मेडिटेशन योगा करते हो then it is good. What do you do? एक्चुअली मैं होममेकर हूँ, बट मैं अकल्ट में बहुत सारा कुछ सीखती हूँ। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो एक कोर्स किया मैंने, फिर थोड़ा टाइम वो किया, फिर छोड़ के फिर दूसरा कुछ आया तो फिर उसके ऊपर लग जाती हूँ, एंड वापस वो छोड़ के फिर तीसरे पे लग जाती हूँ। ऐसे बहुत सारे मॉडलिटीज मैंने सीख लिए जो आधे अधूरे पड़े हुए हैं। तो अंदर से बहुत कुछ ऐसे होता है कि भाई ये भी कंप्लीट करना है, वो भी कंप्लीट करना है, बट होता कुछ भी नहीं। तो ये तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा ना कि आई हैव टू, मतलब आप मल्टीटास्किंग मत करो। हाँ, और ये ऐसा तो आप बहुत सोचती हूँ कि नहीं करना है। अभी देखो, अभी जैसे आपका ही बहुत अच्छा कोर्स है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अरे ये भी मुझे कर लेना चाहिए, फिर वो आगे जो किया है वो रह जाता है, ऐसे होता है। तो अभी आप पहले उन पे फोकस करो, उनमें स्पेशलिटी करो। देखो हर एक जगह से नॉलेज सीखना अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलती है, हर एक से नया सीखने को मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले आप मेरे से सीख लो और वो भूल जाओ। पहले आप उसमें मास्टरी करो, उनको ठीक करो, एंड देन कम टू मी। नेक्स्ट कोर्स कर लेना चाहे ज्वाइन, राइट। है ना? लेकिन आप एक चीज में पहले मास्टरी कर लो, आई वुड सजेस्ट। क्या कर रखे आपने न्यूमरोलॉजी में? न्यूमरोलॉजी में मैंने लोशो ग्रिड किया है। लोशो ग्रिड किया, तब तो आप सीख के भी कुछ नहीं ज्यादा प्रेडिक्शंस कर पाओगे। क्योंकि मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फॉर एनी साइंस, लेकिन लोशो ग्रिड से हम ज्यादा किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता पाते हैं। प्रेडिक्शन लेवल पे अगर मैं देखूं तो लोशो ग्रिड में कोई ज्यादा खास प्रेडिक्शंस है नहीं। तो अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, लेकिन ज्यादा कुछ आप उसमें कर नहीं पाओगे उसको करके। दूसरे भी बहुत सारे किए हैं मैंने, रेकी किया है, लामा फेरा किया है, एंजल ब्लेसिंग्स किया है। अच्छा, तो पहले मैं खुद का ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं किसी और का क्या करूंगी? नहीं, फिर आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर थिंग्स। आप पहले खुद, मेरे नंबर्स में कुछ दिखा रहा है क्या? वो ऐसा कुछ है कि आपका चार्ट में इस टाइम जो मल्टीपल 3 हो रहा है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम रहेगी कि आप जो जितनी भी नॉलेज गेन कर लो, आप उसका पैसा नहीं कमा पाओगे। ओके मैम, तो ये कितने टाइम तक चलेगा? या बीच में ही नॉलेज छोड़ देते हो, ऐसा भी रहता है आपके साथ। तो आप क्या किया करो, आप एवरी थर्सडे को गाय को गुड़ और चने की दाल जरूर खिलाया करो, ठीक है? एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, थर्सडे। ठीक है? और मंदिर में ऐसा आपको 3 थर्सडे करना है। मंदिर में ना साबुत हल्दी आती है, 300 ग्राम साबुत हल्दी मंदिर में डोनेट कर दो थर्सडे को ही? हाँ जी। ओके, ये दोनों चीज 3 थर्सडे करना है मुझे। हाँ, ओके मैम, और कुछ बता सकते हैं आप? और आगे मतलब कितने साल तक ये ऐसा चलेगा, नंबर 3 वाला? नेक्स्ट 1 साल और है बस, उसके बाद बेटर हो जाएगा। ओके, तो आपको लगता है कि मैं अकल्ट में अच्छा कर पाऊंगी आगे? बिल्कुल बिल्कुल कर पाओगे। ओके मैम,
क्योंकि आपके पास दिमाग बहुत है। यू जस्ट नीड टू फोकस नहीं हो रहा आपको। राइट मैम, आप बोल रहे हो, मैं सब मुझे समझ में आता है, मुझे भी पता है कि मुझे एक पे ही फोकस करना है, बट जैसे अभी आपका ही कोर्स है तो मुझे ऐसे लगता है नहीं ये तो कर लेना चाहिए, फिर बाद में, अभी तो जैसे सब कुछ ऑनलाइन है और ये रहेगा, फिर बाद में मैं कर लूंगी, ऐसे भी हो जाता है। नहीं रूपल जी, आई विल सजेस्ट कि अभी आप मेरा कोर्स मत करो, पहले आप अपने आप को मास्टरी करो अभी तक जो आपने सीखा है, फिर आप मेरे पास आना चाहे। देखो मेरे को Okay, ma'am. कि आप मेरे पास आ जाओ, मुझे क्या प्रॉब्लम है ऐसा। Right. लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन सजेशन यही दूंगी कि पहले जो अभी तक आपने सीखा है पहले आप उसको प्रैक्टिस कर लो और फिर आप न्यूमरोलॉजी करो। ओके मैम, ठीक है। ओके। और मैडम मेरे हस्बैंड का मुझे बताना था, क्योंकि उनका मैं लोशु ग्रेड में जो बना रही हूँ तो उनका राजयोग और मतलब सारे 3-4 प्लेन उनके बन रहे हैं अच्छे से, बट उनका काम कुछ भी नहीं हो रहा है। लोशु ग्रिड उनका से डेट ऑफ बर्थ है नहीं होती रूपाली जी, लोशु ग्रिड से प्रेडिक्शंस बहुत रॉन्ग जाती है। तभी मैं 22 नवंबर लोशु ग्रिड 1965 उनका। को छोड़ के आप अपना और जो आपने सीखा है वो कर लो, न्यूमरोलॉजी करने आप फिर मेरे पास आ जाना। ओके, तो इनका आप बता सकते हो मुझे अभी? रूपल जी अभी कितने सारे हैंड रेज है ना, सबका लेना है मुझे। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, जी मैम। तो ये कृतिका जी, नेक्स्ट बैच हमारा 2 महीने बाद होगा, ठीक है। अभी 13 मई को स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच हमारा फिर स्टार्ट होगा जुलाई में। तो ये अगर मैं बोलूं किसी को ज्वाइन करना है तो अभी आप 2K पे करके ज्वाइन कर सकते हो, 1-2 क्लासेस अगर आपको लगता है मेरी मिस होंगी, क्योंकि ऑफिशियली तो हमारा मंडे से ही स्टार्ट होगा 16 से, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 1-2 क्लास अगर मिस हुई तो, क्योंकि नेक्स्ट बैच हमारा 2 महीने बाद होगा और तब अगर आपको तब ज्वाइन करना हो तब कर सकते हो। और 2K का हमने ये जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम आपको इसी वजह से दिया है क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग मुझसे अगर 4 दिन भी पढ़ लेंगे, 4 क्लासेस हम लोग आप लोगों को 2K में दे रहे हैं, तो जो लोग 4 क्लासेस सीखेंगे वो आगे जाएंगे ही जाएंगे, हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे ही, दैट आई एम 101% श्योर। राइट, तो आइए ज्वाइन कीजिए, सीखिए। आप पहले जैसे मैम कह रहे हैं 3-4 क्लासेस अटेंड कीजिए, पहले 2000 पे कीजिए, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। जितना आप सोचे होंगे उससे कहीं ज्यादा और कुछ बेहतर ही आप पाएंगे। तो 13 में से हमारे ये कोर्सेस आ रहे हैं, ज्वाइन कीजिए। नंबर्स हैं 8377091209 9999558433, जिसके एनर्जी एक्सचेंज हैं 14666, और इसके साथ आपको सपोर्टिंग में पीडीएफ्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और सर्टिफिकेट्स भी दिया जाएगा। उसके साथ मैम ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं, जिसके एडवांस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स एंड रुद्राक्ष कोर्स, ये 2 कोर्सेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। उसके साथ 7 चक्रा ब्रासलेट भी आपको दिया जाएगा, और उसके साथ हमारा जो पेड ऐप है जो कि 5100 का है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, जिसके हेल्प से आप बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कराया जाएगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिसको मैम पर्सनली वॉच करते हैं, और आपके आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, चांस मिस मत कीजिए। तो नंबर्स हैं 8377091209 9999558433, और कृपया आप पेमेंट करने के बाद आपका नाम और वो स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर कीजिए। राइट मैम? यस डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग सब एक डेट ऑफ बर्थ को बॉर्न हुए हैं, हमारा गाड़ी नंबर होता है, हमारा मोबाइल नंबर होता है, हमारा हाउस नंबर होता है, तो हर चीज नंबर्स के आसपास ही घूम रही है। और अगर हमने इन नंबर्स को बैलेंस कर लिया, इनकी पावर, ये समझ लिया कि कौन से दिन पे हमको क्या करना है, कौन से मंथ में क्या करना है, कौन से ईयर में क्या करना है, तो डेफिनेटली लाइफ जो है ये 360 डिग्री का टर्न लेगी और हम अपग्रेड होंगे ही होंगे। तो जिनके क्वेश्चंस आज मैं नहीं ले पाई, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। थर्सडे को हमारा एक और वेबिनार है 8:30 बजे, आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वो हमारा वैदिक रेमेडीज पर है, उसमें मैं आप लोगों को रेमेडीज भी देने वाली हूँ और
क्वेश्चंस भी हम वहां पे लेंगे। तो थर्सडे राइट मैम। 3 PM मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साई राम। ओम साई राम मैम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, सबका क्वेश्चंस लेने के लिए और उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने के लिए। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, स्टूडेंट हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने वैल्यूएबल टाइम देके हमारे इस क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।